बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के लेक्चर नंबर 2 को कवर करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ना था, कुल औसत। यहाँ तक हमने लेक्चर 1 में यहाँ से लेक्चर 1 में यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था मुख्तम मसारिफ़ तक। अब देखते हैं कुल औसत और मुख्तम मसारिफ़ या लागत के दरमियान बाहमी ताल्लुक़। अब ये मैंने आपके साथ जो पेरेंट्स स्कीम शेयर की थी, उसमें चैप्टर 9 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको नहीं प्रिपेयर करवाया था। ये चैप्टर सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें, और लेक्चर 2 में मैं आपके साथ जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आगे से शेयर कर दूँगी, बता दूँगी। और एक्सरसाइज वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे के और कुछ चीज़ें मार्क करवा दूँगी, बस आप ये शॉर्ट कर लें तो आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, सो आप एक्सरसाइज वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अब इसको देखें, ये इतना ज़्यादा टेबल खुद से बनाना है आपने। पेपर में इस चैप्टर में से तो लॉन्ग आना नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने करना है फिर भी लॉन्ग के लिए मैं कहती हूँ आता ही नहीं है, फिर भी जिन बच्चों ने समझना है तो यही है कि देखें, इतना बड़ा टेबल बनाने का पेपर में टाइम ही नहीं होता। उसके अलावा अगर आप बनाते भी हैं, समझ भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, इतनी वैल्यूज़ में से कोई ना कोई एक गलत ज़रूर हो जाती है। लेकिन ये लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए भी ये किसी तरह से नहीं आ रहा है। जो मैं पॉइंट्स आपको मार्क करवाती हूँ आप वो कर लें, आपके लिए इनफ हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये आप स्किप कर दें। उसके अलावा ये वैसे शॉर्ट के लिए किसी तरह से नहीं बन रहे, लेकिन ये पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं। बल्कि औसत मसारिफ़ और मुख्तम मसारिफ़ एक साथ बढ़ते और घटते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद मुख्तम मसारिफ़ की शरह तब्दीली औसत मसारिफ़ की शरह तब्दीली से ज़्यादा होती है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आप समझ लें। ठीक है, याद कर लें। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए सो यू कैन कमेंट में। अब ये जो 2 डायग्राम्स हैं, ये एक्सरसाइज वाले लेक्चर में मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये एक्सरसाइज वाले, यहाँ पे अगर देखें आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, ये वाला, ये देखें अरसा कलील के हैं। ये देखें, अरसा कलील के औसत मसारिफ़ के खतूत बनाए, उनमें फ़र्क। ठीक है, और ये अरसा तवील के औसत मसारिफ़ और मुख्तम मसारिफ़ का। ये जो है मैं आपको एक्सरसाइज वाले लेक्चर में करवाऊँगी, क्योंकि एक्सरसाइज वाले लेक्चर तो काफ़ी छोटा फिर बन जाएगा ना, क्योंकि MCQs भी सिर्फ 5 हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 हैं। ये मैं जो है शॉर्ट क्वेश्चंस भी थोड़े से हैं। मैं आपको एक्सरसाइज वाले लेक्चर में ये वाले 2 जो है करवा दूँगी। ये 2 डायग्राम्स आपको एक्सरसाइज वाले लेक्चर में समझ आ जाएंगे। ठीक है, आगे ये इसकी पूरी, अगर आप पेज नंबर 183 देखें तो ये पूरा ही जो है वो आगे इनको डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, एक दफ़ा इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, अब देखें औसत और मुख्तम मसारिफ़ का बाहमी ताल्लुक़। औसत मसारिफ़ यानी एवरेज कॉस्ट और मुख्तम यानी मार्जिनल। ठीक है, अब इनमें बाहमी ताल्लुक़ क्या है, अगर आप देखें एक्सरसाइज को तो यहाँ पे देखें, कोई भी यहाँ पे औसत और मुख्तम मसारिफ़ का जो है वो बाहमी ताल्लुक़ नहीं पूछा हुआ। ये पूछा हुआ है औसत मसारिफ़ और मुख्तम मसारिफ़ का। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने प्रिपेयर नहीं करना, दैट्स वाई हम इसे शॉर्ट के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। देखें, औसत और मुख्तम मसारिफ़ के खतूत का इन्हिसार फर्म के औसत और मुख्तम पैदावार के खतूत पर होता है। जब कानून तकसीर हासिल आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसमें आपको जो ब्रीफली समझ आ जाएगी। सिर्फ अभी जो है बस आप वर्डिंग के लिए याद कर लें इसे, के तहत पैदावार बढ़ती है तो औसत और मुख्तम पैदावार में भी इजाफा होता है। ये इतना ज़्यादा करने के बजाय आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, जो लाइंस आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, 3 से 4, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 लाइंस आपने यहाँ से देखनी है, याद करनी है। और इसके अलावा अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है, आप ये डायग्राम बनाएं 3 to 4 से जो है वो आप ये वाली लाइन लिखें, और बाद में डायग्राम्स बना के डायग्राम के बाद जो है उसके इसको डायग्राम को एक्सप्लेन कर दें तो आपके लिए 2 मार्क्स इनफ हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखें आपने क्या करना है, ये एक लाइन कर लें। ठीक है, औसत और मुख्तम मसारिफ़ के खतूत का इन्हिसार फर्म के औसत और मुख्तम पैदावार के खतूत पर होता है। ये एक लाइन आपने याद करनी है। उसके बाद अगर जब औसत और मुख्तम मसारिफ़ कम होते हैं तो मुख्तम मसारिफ़ का खत औसत मसारिफ़ के खत के मुकाबले में तेज़ी से गिरता है, क्योंकि कारोबारी यूनिट। ये आपने एक लाइन कर लेनी है। यानी इन दोनों में, जहाँ पे इन दोनों की बातें हो रही हैं ना, आपने सिर्फ 2 से 3 लाइनें वो निकालनी है और उन्हें याद कर लेना है। बाकी ये पैराग्राफ पढ़ना ज़रूर है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। एग्जाम से कुछ भी आपको आ सकता है। ये जो आपने यहाँ से 2 मैंने निकाल दी हैं, 2 आप और निकाल लें और डायग्राम बना दें। ठीक है, डायग्राम में अब क्या है, अब आपने हमेशा याद रखना है कि AC का खत जो होता है ना, यहाँ पे अरसा कलील में ये यू शेप्ड होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, जैसे यू बनता है ना वैसे होता है, यानी पैराबोला होता है। अब ये SAC
ठीक है। एस का क्या है, उसको शो कर रहा है शॉर्ट को, ठीक है, शॉर्ट पीरियड को। SAC शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट, ठीक है कर, ये शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब MC का जो खत होता है मुख्तम यानी कलील अरसा में मुख्तम मसारिफ का खत, ये AC के नीचे होता है और आगे AC के ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये हमारी डायग्राम है, हमेशा ही इसी तरह से होता है। आगे अब हम चैप्टर 10 में ये जो पढ़ेंगे ना, ये वाली डायग्राम्स, ठीक है, ये 4 होती हैं फर्म के तवाज़ुन की सूरतें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता था चैप्टर 10 में, ये चैप्टर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें, ये वाला हमेशा क्या होता है, AC जो है वो यू शेप्ड का होकर MC जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और AC से भी ऊपर चले जाता है। पहले नीचे होता है फिर ऊपर चले जाता है, ठीक है। हर एक के डायग्राम को देखेंगे आप तो यही बात है, ठीक है। ये देखें, AC का यू शेप था, MC उसको नीचे से ऊपर की तरफ कट करके ले गया। सो ये आपने देख लेना, पहले नीचे था फिर बाद में ऊपर चले जाता है। ये आपने अभी ऐसे ही प्रिपेयर कर लेना, आगे चैप्टर 10 में हम जो है इसे ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये AC का हो गया खत और MC का इसको नीचे से ऊपर की तरफ कट कर लेके जाएगा, ठीक है। अब ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। जब औसत मसारिफ गिरते हैं, ये औसत मसारिफ गिरते हैं तो मुख्तम मसारिफ भी गिरते हैं, लेकिन औसत मसारिफ के गिरने की रफ्तार जो है वो सुस्त होती है या आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, लेकिन जो मुख्तम मसारिफ जो है ना ये तेज़ी से गिरते हैं। जब औसत मसारिफ कम से कम होते हैं, ये आगे पॉइंट्स हैं, पॉइंट 2 नंबर है, मैं इससे समझा रही हूँ, सो यहीं पे मैं रहने देती हूँ। जब औसत मसारिफ कम से कम होते हैं, औसत मसारिफ यहाँ पे कम से कम है तो मुख्तम मसारिफ औसत मसारिफ के बराबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बराबर हो रहे हैं। जब औसत मसारिफ ऊपर उठना शुरू होते हैं, यानी ये जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो मुख्तम मसारिफ भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पे देखें, जब ये बढ़ना शुरू हो गए हैं तो MC भी क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। जब मुख्तम मुसारिफ यकसा रहें तो औसत कुल मुसारिफ भी यकसा रहते हैं, ठीक है, एक जैसे रहते हैं। अभी आगे हमारे तवील अरसा के मुसारिफ पैदाइश, इसमें क्या आपने करना है, ये जो मैंने लाइनें अंडरमार्क की हैं ये आपने देख लेनी है, सिर्फ ये एक दफ़ा पढ़ लें, बाकी जो आप स्किप कर दें। ये खतूत जो होते हैं ये चिपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, तश्तरीनुमा होते हैं, ठीक है, डिश शेप्ड होते हैं। और इसके अलावा इनके चिपटे होने के वजूहात यहाँ पे 6 बताई हुई हैं, आप कोई सी 4 कर लें, ठीक है, और बाकी 2 को स्किप कर दें, लेकिन पढ़ना सबको ही है। उसी पैमाने के तमाम अंदरूनी बरूनी कफ़ायतें कहते हैं बचत करना को, ठीक है, हासिल होती हैं। ये बाकी गैर तकसीम पजीर आमलीन पैदाइश ज़्यादा बाकफ़ायत, ये आपने कोई से 4 पॉइंट्स याद कर लेने। आगे अरसा कलील के औसत मसारिफ के खतूत की मदद से अरसा तवील के औसत मसारिफ का खत करना। अब ये आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप देखें, आपने सिर्फ इतनी ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन को पढ़ के ये जो है एक दफ़ा पढ़ लेनी है, फिर भी स्किप नहीं करनी है। आपने क्या करना है, वाई एक्सिस लेने हैं, एक्स एक्सिस लेने हैं, एक्स एक्सिस पे पैदावार की मिकदार और मुसारफ पैदाइश जो है वो वाई एक्सिस पे शो कर देना है। अब क्या करना है, जो लॉन्ग पीरियड होगा ना उसको पहले आपने इस तरह से, ये किसी तरह से भी पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी एक दफ़ा समझा रही हूँ। वैसे शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लॉन्ग के लिए भी ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप समझ लें। अब क्या है, लॉन्ग पीरियड में हमने यहाँ से इस तरह से बना दी इसका कर्व, इस तरह से आपने लॉन्ग और एवरेज कॉस्ट का बना लिया। उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट में क्या होता है, छोटे छोटे बनाने हैं इसी कर्व। सो ये देखें, एक दूसरा इसको कट करता हुआ जाएगा और तीसरा इसको, इस तरह से क्या करना है, यानी लॉन्ग के अंदर तीनों शॉर्ट को बना देना, ठीक है। इसको SAC1 का नाम दे देना, इसको 2 का दे देना और अगले को 3 का दे देना, ठीक है। और यहाँ पे जब सबसे लास्ट पॉइंट होगा उसे आपने E का नाम दे देना। ये जब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना, ये लफाफी क्यों होते हैं, लफाफी का मतलब यहाँ पे इसको मलफूफी भी कहते हैं, ठीक है, मलफूफी खत भी कहते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो ये वाली आपने सिर्फ एक डायग्राम बनानी है। डायग्राम भी क्या, इसमें सिर्फ उन्होंने वजूहात पूछी हैं, बस डायग्राम बना के आपने इसे एक्सप्लेन कर देना है। सो ये आपके हो गई यहाँ पर ये वाली डायग्राम। आगे अरसा कलील के मुख्तम मसारिफ के खतूत की मदद से अरसा तवील के मुख्तम मसारिफ का खत करना, ये भी बस आपने इसी तरह से जो है देख लेनी है, वैसे क्वेश्चन में नहीं आएगी। और ये जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताई हुई है इसे भी आपने पढ़ लेना है, काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन इनकी बताई हुई है। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए सो यू कैन कमेंट में, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।